अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं। तो 35 से 50 हजार रुपए की प्राइस ब्रैकेट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहां पर हमें बहुत ही जबरदस्त किस्म का और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर। सबसे पहले हमें Realme 7 सीरीज देखने को मिलेगी, फिर हमें Redmi Note 10 की सीरीज देखने को मिलेगी, Infinix Zero 8 भी यहीं हमें इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी काफी ज्यादा बज़ जो है वो क्रिएट कर चुका है, और Infinix की ही सिस्टर कंपनी टेक्नो भी हमें जो है वो एक बहुत जबरदस्त किस्म की डिवाइस देगी, बल्कि एक नहीं तीन डिवाइस देगी। टेक्नो कैमन 16, टेक्नो कैमन 16 प्रो और टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर। काफी इंटरेस्टिंग किस्म की डिवाइसेस जो है यहां पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, क्या टक्कर दे पाएगी बाकी डिवाइसेस को, इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं गुरु राना। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। और राइट, तो टेक्नो कैमन प्रीमियर की बात करने से पहले यार, अगर 35 से 50 हजार रुपए की प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइसेस हमें यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। बात करें Realme 7 Pro की, तो यहां पर हमें जो है वो AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से यहां 50 हजार से ऊपर ये डिवाइस चली जाएगी, लेकिन अगर बात करें Realme 7 की, तो वहां पर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। वो भी काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस होने वाली है। काफी कूल किस्म का डिजाइन जो है वो इस वक्त Realme ने निकाला है Realme 7 का। उसके बाद अगर बात करें Redmi Note 10 सीरीज की, तो यार वो सीरीज भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे ख्याल से ज्यादा इंप्रूवमेंट वहां पर नहीं की गई, लेकिन चिपसेट के मामले में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि Dimensity 720 और 820 का चिपसेट जो है वहां पर यूज किया जाएगा। और 820 का चिपसेट जो है वो कंपेयर किया जा रहा है स्नैपड्रैगन 765G के चिपसेट के साथ। तो यार यहां पर जो है वो काफी जबरदस्त किस्म का हमें जो है वो चिपसेट देखने को मिलेगा Redmi की डिवाइस के अंदर। उसके बाद Infinix Zero 8 काफी जो है वो जबरदस्त किस्म का बज क्रिएट किया हुआ है। यहां पर हमें जो है वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, MediaTek का Helio G90T का चिपसेट देखने को मिलेगा। काफी कूल किस्म का डिजाइन भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हमें जो है वो टेक्नो ने भी इशारा दिया है कि यहां पर हमें जो है वो काफी प्रीमियम और जबरदस्त किस्म का मिड रेंज सेगमेंट के अंदर हमें स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर, ये स्मार्टफोन जो है वो हायर लेवल का होगा, मतलब 3 डिवाइसेस जो है वो लॉन्च की जाएंगी। टेक्नो कैमन 16 होगी, टेक्नो कैमन 16 प्रो होगी, टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर होगी। तो प्रीमियर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग इसके डिजाइन के बारे में, तो यार काफी डिफरेंट डिजाइन है। यहां पर हमें जो है वो बैक के ऊपर स्क्वायर शेप के अंदर कैमरा देखने को मिल रहा है। फ्रंट के ऊपर हमें जो है वो डुअल सेल्फी शूटर देखने को मिल रहा है। तो काफी जबरदस्त किस्म का डिजाइन है। 90% के आसपास हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगी। हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। टाइप सी जो है वो माइक्रो USB टाइप सी की सपोर्ट देखने को मिलेगी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके अंदर हमें जो है वो मिल जाएगा पावर बटन के नीचे। तो काफी इंटरेस्टिंग किस्म का डिवाइस जो है वो डिजाइन है। काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस भी जो है वो निकल के आ रही है। डिजाइन के बाद अगर बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी काफी इंटरेस्टिंग है इस डिवाइस का। हमें यहां पर जो है वो IPS का LCD फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो काफी जबरदस्त किस्म का डिस्प्ले होगा। यहां पर हमें जो है वो HDR10 प्लस की जो है वो सपोर्ट भी देखने को मिलेगी, यानी नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब होगा, तो पूरे जो है वो फुल HD प्लस के अंदर हमें जो है वो इसके बहुत ही जबरदस्त किस्म के मजे जो है वो आने वाले हैं इसकी स्क्रीन के अंदर। तो काफी इंटरेस्टिंग इसकी स्क्रीन भी निकल के आ रही है। यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले होता तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाना था, लेकिन AMOLED की जगह हमें जो है वो IPS का ही पैनल देखने को मिल जाएगा। बात करें बैटरी की, तो बैटरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। अब बैटरी की बात करें तो बाकी डिवाइसेस मेरे ख्याल से 5000 के आसपास तो बैटरी लेके आएंगी। ये डिवाइस जो है मेरे ख्याल से 4500 mAh की बैटरी के साथ 33 वॉट का फास्ट चार्जर लेके आ रही है। तो मेरे ख्याल से अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 4500 mAh की बैटरी होगी, 33 वॉट का फास्ट चार्जर होगा, जल्दी फास्ट चार्जिंग जो है वो मिल जाएगी। बैटरी के अंदर जो है वो अच्छा बैकअप मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें कैमरास की, तो इस कैटेगरी के अंदर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेरे ख्याल से एक वीडियो भी लॉन्च की गई है टेक्नो की तरफ से, और उसके अंदर पूरा जो फोकस है उस वीडियो के अंदर इसके कैमरास के ऊपर किया गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग किस्म के हमें जो है यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं इसके कैमरास के अंदर। तो सबसे पहले बात करें क्वाड कैमरा सेटअप की, बैक के ऊपर तो हमें 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX का 686 का जो है वो लेंस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा और 2-2 मेगापिक्सल का हमें जो है वो
पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाएगा और एक नाइट मोड का लेंस होगा। तो यहाँ पर हमें जो है वो बैक के ऊपर क्वाड कैमरा सेटअप और फ्रंट के ऊपर हमें डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, सेल्फी कैमरा 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर दे दिया है टेक्नो ने। उसके बाद हमें जो है वो 8 मेगापिक्सल का इसके साथ जो है वो अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें बैक कैमरा के फीचर्स की, तो यार काफी इंटरेस्टिंग किस्म के फीचर्स है वीडियो के अंदर। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो वीडियो बुके का फीचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है वो वीडियो स्टेबलाइजेशन का फीचर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा कौन सा है मुझे भूल ही गया, ऑटो अल्ट्रा वाइड फीचर देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आप जैसे ही सेल्फी लेने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो अल्ट्रा वाइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा आपका कैमरा। अगर आपके साथ जो है वो 2-3 लोग होंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट हो जाएगा। देन आपका आई जो है वो फोकस फीचर इसके अंदर डाल दिया गया है। उसके अलावा आपको जो है वो अल्ट्रा नाइट पोर्ट्रेट मोड का फीचर जो है वो इसके अंदर डाल दिया गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग किस्म के जो है वो फीचर्स भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग किस्म का इसका कैमरा निकल के आ रहा है। कैमरे के बाद अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के अंदर भी तो काफी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें जो है वो मीडियाटेक का हीलियो G90T का चिपसेट ही देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें जो है वो Infinix Zero 8 के अंदर देखने को मिल गया था। तो मेरे ख्याल से साथ साथ बैठकर ही जो है वो Infinix और टेक्नो ने ये दोनों डिवाइसेस को जो है वो डिजाइन और इसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन वगैरह देखी होंगी। तो यहाँ पर हमें जो है वो मीडियाटेक का हीलियो G90T का चिपसेट देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से काफी ठीक ठाक किस्म का है। देखना ये होगा कि प्राइस जो है वो क्या होती है इस डिवाइसेस की। अगर तो अच्छी प्राइस के अंदर ये डिवाइस लॉन्च कर दी गई तो मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस होगी और बहुत ही कड़ा किस्म का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा 40 से 45 हज़ार रुपए की प्राइस ब्रैकेट के अंदर। मेरे ख्याल से ये जो डिवाइस है ये डिजर्व करती है कोई 35 से 40 हज़ार रुपए की प्राइस ब्रैकेट। इसके दरमियान में अगर ये टेक्नो कैमन 16 आ गई तो मेरे ख्याल से जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो कंपटीशन बन जाएगा और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इन्फिनिक्स और टेक्नो की तरफ चले जाएंगे रियलमी और रेडमी से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का जो है वो बनेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन्फिनिक्स का और टेक्नो का। मेरे ख्याल से जो टेक्नो है वो बिल्कुल भी जो है वो पीछे नहीं हट रहा। यहाँ पर इन्फिनिक्स हमें बिल्कुल भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। इन्फिनिक्स के मुंह को मेरे ख्याल से खून लग गया है इन्फिनिक्स नोट 7 की शक्ल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिट सेल हुए हैं यार। इन्फिनिक्स नोट 7 की बहुत ज़्यादा सेल थी, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चिपसेट जो है वो लाया जा रहा है। हमें जो है वो हायर वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें जो है वो लोअर मिड रेंज से लेके हमें जो है वो प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट तक के स्मार्टफोन हमें इन्फिनिक्स की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ निकल के आ रही है पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पर, क्योंकि हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंपटीशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप लोगों का क्या ख्याल है यार टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर के बारे में? मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस लग रही है और काफी खुश भी हूं कि इस प्राइस पे एटलीस्ट इस प्राइस सेगमेंट के अंदर हमें काफी अच्छा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। सैमसंग को निकाल दें, ओप्पो को निकाल दें, वीवो को निकाल दें, एटलीस्ट ये 4 जो कंपनीज हैं हमें अच्छा जो है वो कंपटीशन प्रोवाइड करेंगे और अच्छी डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगी और प्राइस भी जो है वो काफी कंपेटिटिव प्राइस के अंदर हमें ये डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी राय जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर, आप लोग क्या सोचते हैं टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर के बारे में। और बाकी भी अगर किसी भी स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। दिस इज सैफ राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।